सोचिए आप कर्नाटक में रहते हैं। कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए आप स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट या फिर अमेज़न जैसे ऐप्स खोलते हैं। आपको वहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी बीच आपको एक फल दिखाई देता है, धतूरा। लिस्टिंग देखकर आपको लगता है कि ये कोई ऐसा फल या खाने की चीज़ है जिसे इंसान खा सकता है। आप इसे ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जिस चीज़ को आपने खाने की चीज़ समझकर ऑर्डर किया है वो असल में एक जहरीला फल है, यानी जिसे खाया नहीं जाना चाहिए। फिर ये बिक क्यों रहा है? इसका इस्तेमाल क्या है? दो तरह से धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो शिव की पूजा में धतूरा चढ़ता है, धतूरे का फल और फूल दोनों ही। दूसरा, आयुर्वेदिक दवाई बनाने में भी धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत गढ़ने और लिखने वाले आचार्य चरक धतूरे का जिक्र कनक नाम से करते हैं। धतूरे से ही जुड़ी एक खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक में 3 ई-कॉमर्स साइट्स पर खाने वाले सामान के तौर पर धतूरे को लिस्ट किया गया था। फूड सेफ्टी अधिकारियों के सामने ऐसा ही मामला आया है, जिसके बाद इन ऑनलाइन मंडियों पर धतूरे की बिक्री पर बैन लग गया है। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेज़न और बिग बास्केट तीनों प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। वजह है, इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज को ह्यूमन कंजम्पशन यानी खाने लायक प्रोडक्ट के तौर पर बेचा और दिखाया जा रहा था। 24 अगस्त को मामला सामने आने के बाद फूड सेफ्टी अधिकारियों ने जांच की। ऑनलाइन लिस्टिंग के साथ साथ फिजिकल स्टॉक की भी जांच हुई। अधिकारियों को गोदामों में धतूरे के फल और बीज मिले, जिन्हें ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया था। कुछ पैकेट्स पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी पाए गए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस चीज़ को इंसानों के खाने के लिए बेचना ही नहीं चाहिए, वो खाने की चीज़ के तौर पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस तक पहुंची कैसे? फूड सेफ्टी अधिकारियों के मुताबिक धतूरे के फल और बीज सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। जहरीला होने की वजह से कई मेडिकल परेशानियां हो सकती हैं, बात मौत तक भी पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे की बिक्री को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद प्लेटफॉर्म्स और उनसे जुड़े एस्टेब्लिशमेंट्स की जांच भी की गई। सवाल ये है कि अगर धतूरे को खाने की चीज़ के तौर पर बेचना ही परमिशन के खिलाफ है, तो इसकी लिस्टिंग किस तरह मंजूर हुई? क्या सेलर ने गलत जानकारी दी? क्या प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जांच नहीं हुई? या फिर ऑनलाइन फूड मार्केट प्लेस की निगरानी में कोई बड़ा अंतर है? अधिकारियों ने तीनों ऑनलाइन मंडियों को जवाब देने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न ने वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कोई जवाब नहीं दिया है। स्विगी और इंस्टामार्ट ने जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा है। बिग बास्केट ने कहा है कि धतूरे के फलों की ऑनलाइन बिक्री रोक दी गई है और भविष्य में ऐसे प्रोडक्ट्स की लेबलिंग को इस तरह स्पष्ट किया जाएगा कि साफ लिखा हो, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तीनों प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के फलों और बीजों को फूड या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ऑफर करने वाली लिस्टिंग्स और एडवर्टाइजमेंट्स हटाने और उनकी सेल डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई सिर्फ प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों ने उन सप्लायर्स और सेलर्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए जो इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरे से जुड़े उत्पाद उपलब्ध करा रहे थे। यानी जांच ने सिर्फ एक ऑनलाइन लिस्टिंग पर नहीं बल्कि उस पूरी चेन पर सवाल खड़े किए हैं जिसके जरिए ये प्रोडक्ट सेलर से वेयरहाउस और फिर कंज्यूमर तक पहुंच सकता था। जांच और कार्रवाई को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी तनुश्री ने और रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।